हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। Good morning students, here I am Vinita and now we will learn about the next type of present tense, present perfect continuous tense। तो जो present perfect continuous tense होता है ये present perfect tense और continuous tense दोनों का मिक्सचर होता है। मीन इसमें दोनों के थोड़े रूल्स यूज़ होते हैं। We use present perfect continuous tense to express an action that started in the past and is continuing up to the present। मीन हम इस टेंस का कब यूज़ करते हैं जो कि एक्शन जो थी जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी तक कंटिन्यूसली प्रेजेंट में चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर। मीन वो 1 घंटे से बातें कर रहे हैं। सेंटेंसेस में टाइम मेंशन्ड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। वह यहाँ सुबह से बैठी हुई है। नाउ वी विल लर्न फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन सिंपल सेंटेंस या हिंदी में हम कहते हैं सादा वाक्य जिसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता या नॉट का यूज़ नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम राइट करते हैं सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव, इनमें से कोई एक यूज़ होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें इन का यूज़ होता है, देन ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस में से एक यूज़ होगा एंड टाइम। ठीक है, फॉर सिंस के बाद टाइम जो भी मेंशन होगा वो हमें यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मीन मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। जो हम फॉर यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो वो कब यूज़ होता है जब टाइम इंडेफिनिट होता है। मीन इंडेफिनिट मीन अनिश्चित। मीन जो क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, वो कब तक फिनिश होगा ये हमें निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये टाइम अनिश्चित होता है। ठीक है, फॉर 10 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, और सिंस कब यूज़ होता है? सिंस इज़ यूज फॉर डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस सनराइज, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन लर्निंग हर लेसन सिंस यस्टरडे। मीन वह कल से अपना लेसन लर्न कर रही है। और तो नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन का यूज़ होता है एंड देन फॉर या सिंस में से एक चीज़ यूज़ होगी एंड देन जो भी टाइम मेंशन है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपके पास, आई हैव नॉट बीन लर्निंग सिंस 2 o'clock। मीन मैं 2 बजे से लर्निंग नहीं कर रही हूँ। ही हैज़ नॉट बीन सफ़रिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। वह 1 हफ्ते से फीवर से सफ़र नहीं कर रहा है। तो इसमें जो नॉट का यूज़ हुआ है वो कहाँ पर है? हैव और हैज़ के आफ्टर यूज़ हुआ है और बीन से बिफोर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें बस नॉट का यूज़ देखना है, सिंस और फॉर का यूज़ आप अच्छे से समझ चुके। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड होता है तो। उसके बाद हैज़ और हैव में से यूज़ करते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस में से कोई एक यूज़ करते हैं प्लस टाइम। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल, हैव आई बीन लर्निंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं 2 बजे से लर्निंग कर रहा हूँ। हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। क्या वह
1 हफ्ते से बुखार से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इसमें टाइम मेंशन्ड है तो कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम ज़रूर मेंशन्ड होता है अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो बच्चों, अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छी तरह से समझ आ गया है। इसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन का यूज़ होता है और टाइम मेंशन्ड होता है कि कोई भी एक्शन कब से हो रही है। ओके, थैंक यू।